हम लोग न्यू पोर्टल KFP पोर्टल पर बैच क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट से लेकर पेमेंट तक। और सबसे पहले हम लोग यहाँ लर्नर प्रोफाइल में लर्नर अलॉटमेंट करेंगे। तो लर्नर अलॉटमेंट पर क्लिक करेंगे हम लोग, और उसके बाद यहाँ सोर्स टाइप में हम लोग DRCC सेलेक्ट करेंगे और आधार नंबर हम लोग टाइप करेंगे। उसके बाद DRCC नंबर का हम लोग लास्ट डिजिट टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। और यहाँ से एलोकेट टू SDC और सेंड, इस तरीके से सक्सेस हो गया। तो ये जो हमारा डेटा अभी हम लोग ऐड किए, ये डेटा ड्राफ्ट में चला जाता है। तो जैसे ही हम लोग एलोकेशन करते हैं तो उसके बाद ये लर्नर डिटेल्स में हम लोग जाते हैं, और यहाँ सोर्स टाइप में हम लोग पहले DRCC सेलेक्ट करेंगे और स्टेटस में ड्राफ्ट सेलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो वो डाटा हम लोग जो अभी ऐड किए, तो ये यहाँ आपका ड्राफ्ट में आपका वो डेटा दिख रहा है। तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, और इस 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं जो लैंग्वेज डिटेल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। ये वो डिटेल है जो आपका हम लोगों का स्टडी मटेरियल मिलेगा, जैसे बुक मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज करते हैं। अगर इंग्लिश करना है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी करना है तो हिंदी कर सकते हैं। और इन सारे में अगर हम लोग का स्किल ठीक है तो इस तरीके से हम लोग रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारे गुड कर देंगे और ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद अब हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे और ओके करेंगे। उसके बाद हम लोग एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नॉट एप्लीकेबल, सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, फिर सेव एंड नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोग कोर्स को सिलेक्ट करेंगे, KYP ऐड करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो अब हम लोग का फॉर्म आ गया, और यहाँ पर हम लोग आई एग्री चेकबॉक्स पर टिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करके हम लोग सबमिट फॉर्म करेंगे। तो ये अभी हम लोग का जिस तरीके से ड्राफ्ट में था वो चीज़, अब हम लोग का सबमिटेड में यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि सबमिटेड में वो डाटा आ गया है। तो अगर ज़्यादातर बैच हम लोग बनाते हैं तो सबमिटेड में दिखेगा। तो इसको हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। सोर्स टाइप्स में DRCC प्रेस करके हम लोग स्टेटस में सबमिटेड पर क्लिक करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपका सबमिटेड दिख रहा है, तो इसको हम लोग पहले वेरीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का दिख रहा है डबल साइन का, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई पर, और स्टेटस में कुछ भी हम लोग ओके या इस तरीके से हम लोग देख करके सबमिट कर देंगे। तो अब हम लोगों का बैच जो है, जो ये जो लर्नर था, ये हम लोगों के रिकॉर्ड्स में सबमिटेड के साथ में अब वेरीफाइड में चला गया है। वेरीफाइड में हम लोग अगर सर्च करते हैं तो सारे जितने भी लर्नर्स हम लोग ऐड किए हुए अभी, ये सारे वेरीफाइड में अब हम लोगों का बैच रेडी होने के लिए चला गया है। तो ये वेरीफाइड करने के बाद हम लोग चलते हैं बैच मैनेजमेंट में, और बैच मैनेजमेंट में हम लोगों को ट्रेनर एलोकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो इतना जो बैच हम लोग ऐड किए हैं, बैच में जो हम लोग जितना भी लर्नर को ऐड किए हैं, वो कौन से LF पर हम लोगों को साइन करना है, उसके लिए हम लोग ट्रेनर एलोकेशन करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को ऐड का ऑप्शन, तो ऐड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ कोर्स में KYP कोर्स पर सिलेक्ट करेंगे, और बैच में ये जो आपका टाइमिंग दिख रहा है बैच का, तो जैसे यहाँ पर है 3 से, उसके बाद 11 से 15 है, तो 11 से 3 हो गया, तो हम लोग 11 बजे वाले में इसका दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ क्लासरूम सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्लासरूम दे दिए, और लैब रूम में हम लोग लैब रूम सेलेक्ट करने के बाद जो भी LF पर इस बैच को असाइन करना है, उस LF पर हम लोग क्लिक करके सबमिट कर देंगे, और यस सबमिट। तो यहाँ पर हम लोग का दिख रहा है कि बैच ID जनरेट हो गया है, और यहाँ से हम लोग व्यू एक्शन से आप देख सकते हैं कि कौन सा लर्नर फैसिलिटेटर पर, जैसे शुभम सौरभ है यहाँ पर, और इसका बैच जो टाइमिंग है वो 11 से 3 है, ये देख लिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं
ट्रेनर एलोकेशन के बाद लर्नर एडमिशन पे। तो लर्नर एडमिशन पर जैसे वहीं क्लिक करेंगे आपको ये चीज़ दिखेगा। इसमें हम लोग ऐड सेक्शंस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको कॉर्नर पर ऐड दिख रहा है, तो ऐड पर क्लिक करेंगे और कोर्स में हम लोग KYP कोर्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट बैच, अभी जो बैच हम लोग सेलेक्ट किए थे 11 से 3 वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपका फैसिलिटेटर का नाम आ जाएगा और जितना भी हम लोग बैच के लिए लर्नर को असाइन किए हुए थे वो सारे यहाँ पर आ चुका है। ये पहले से ही वेरीफाइड था और एक को हम वेरीफाइड अभी किए हैं और इस सब सारे को पहले से वेरीफाइड करके रखे थे। तो सारे को हम लोग उसी बैच में दे रहे थे। यहाँ से हम लोग सभी पे टिक करते चलेंगे। तो ये 18 लर्नर को हम लोग लर्नर फैसिलिटेटर शुभम कॉन्टैक्ट नंबर और बैच का टाइमिंग आपका 11 से 3 रहेगा और अभी हम लोग फाइनल यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो लर्नर एलोकेशन सेव्ड सक्सेसफुली हो गया, ओके हो गया। अब हम लोगों का जो है ये बैच, अब हम लोग इसके लिए पेमेंट कर सकते हैं। जो बैच आईडी जो हम लोग जनरेट किए हैं, तो पहले से एक बैच है और दूसरा बैच हम लोग का 11 से 3 वाला है। अब हम लोग चलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट पे। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट में आएंगे, उसके बाद हम लोग फिर से ऐड वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि कोर्स और पेमेंट हम लोग पहले से ऐड करके रखे हैं, तो कोर्स सेलेक्ट करेंगे। बैच नेम क्या था कि हम लोग 11 से 3 वाले बैच में हम लोग जनरेट किए थे, जिसमें 18 लर्नर है और 18,000 यहाँ पर आपका सिक्योरिटी मनी दिख रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और यस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एडेड सक्सेसफुली, आपका बैच क्रिएट हो गया। अब हम लोग जो LMS इंस्टॉल किए हैं वहाँ पर जैसे ही सिंक डेटा करेंगे तो वहाँ आपका बैच दिखने लगेगा और ये आपका बैच क्रिएट हो गया। ये सक्सेसफुली हम लोग एक बैच बना चुके हैं अभी। थैंक यू।